लगभग, मगर रतिया मार्ग मेरे ख्याल से 5 से 7 साल हो गए ना खुदे हुए, जो अब जा कितना बना है। लोग फिर से जैसे पहले हुआ, हमने जो हमारी पहले जो लाइन डली हुई थी उसको हमने चालू करा, उसमें आपने देखा कि लोगों ने पंचर कर करके कनेक्शन कर लिए। जहाँ पानी की पाइपलाइन डल गई है सोनिया विहार की, पानी तो उन्हें भी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है जो विधायक जी हैं दिनेश मोहनिया जी, उनके नंबर पे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, ऑफिस पे जाते हैं, वो ऑफिस में मिलते नहीं है, कहाँ गायब रहते हैं, जनता को मिलते ही नहीं हो। विधायक जी के शायद 2 ही कुछ निगम पार्षद खास हैं जो पूरी दिल्ली में जिन्हें वो सारी जिम्मेवारियां सौंपते भी हैं, मगर उन्हीं 2 निगम पार्षद के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप भी लगते हैं। अपोजिशन का काम है कि गलत तरीके से आरोप लगाना। पहले विधायक जी 777 वोटों से जीते थे, मतलब 1000 से भी कम मार्जिन था। दूसरा इलेक्शन आप देखोगे कि वही मार्जिन उठ के 24,000 तक आ गया, और अब जो तीसरा इलेक्शन हो जिसको लगभग साल भर हुआ है, वही मार्जिन आके 44,000 हो गया है, और लगभग साउथ दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं विधायक जी। भाई 24 घंटे हमें इसी क्षेत्र में रहना है, दिन हो रात हो, हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ और हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ। अब की बार शायद आपके वार्ड जो है, वार्ड की सीट जेंट्स हो जाएगी लेडीज से, जहाँ तक सुनने में आया है, तो उस पर टिकट कौन लेगा, आप या कोई और? होर्डिंग तो जगह जगह आपके लगे हुए हैं, क्या इस बार आपको कड़ी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो खैर पिछली बार भी चौथे नंबर पे थी। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी दिल्ली संगम विहार वार्ड नंबर 84S में, जिनके निगम पार्षद उर्मिला देवी जी के पुत्र रवि यादव जी के पास। रवि यादव जी से बात करेंगे। आज हमारे एनसीआर समाचार की टीम आई ब्लॉक गली नंबर 5 में सुबह पहुंची थी, जहां पर दिखाया गया था वहां की नालियां और जो वहां पर कीचड़े हो रही हैं, वहां की पब्लिक ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो रवि यादव जी ने उस टाइम हालांकि गाड़ी भेजकर उसे ठीक करवा दिया। जानते हैं मामला क्या था। सबसे पहले तो नमस्कार, और जितने भी आपके एनसीआर समाचार के व्यूअर्स हैं उनको भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं। जो आज आप मामला बता रहे हो सुबह आई ब्लॉक 5 नंबर का, उसमें कल रात जो बारिश हुई थी, हमारी भारी बारिश होने के कारण पीछे से लगातार जो पीछे हमारा I2 ब्लॉक है और J2 ब्लॉक है, सारा पानी लगभग उधर पीपल रोड से ही हमारा आउटफॉल निकलता है। तो उसमें कुछ सिल्ट जमा हो गई थी, और जैसे ही मुझे शिकायत मिली, सुबह शिकायत मिलते ही मैंने सिल्ट की और कूड़े की गाड़ियां भेजी दोनों, और दोनों भेज के लगभग सफाई करा दी गई है, और जो भी हल्का फुल्का रह गया होगा उसको कल पूरी सफाई करा दी जाएगी। वहाँ की पब्लिक का तो कहना था कि हमने रवि जी के पास कम से कम 2-3 साल से बोल रहे हैं और अभी तक कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों के घरों में पानी तक घुस रहा है, हमने वीडियो तक बनाई है। ये जो आप इशू बता रहे हो, ये आई ब्लॉक लाल बाबा मंदिर 8 नंबर गली के आसपास, गली नंबर 5। हाँ, 5 के पीछे आगे जाके 8 से मैच होती है वो गली। तो वो गली लगभग I2 ब्लॉक से जो कब्रिस्तान चौक है वहां से सीधी आके मैच होती है। तो हमारा काम लगातार चल रहा है वहाँ पे। आप देखोगे वहाँ जाके तो पिछले कुछ दिनों में I2 ब्लॉक में जो कब्रिस्तान चौक था उसका भी बहुत ज्यादा जल भराव हो रहा था, और भी कई समस्याएं चल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ लगभग हमने नाली बना दी है, फिलिंग कर दी है, लगभग रोड तैयार है, RMC वहाँ डलनी है, बाकी लगभग काम हो चुका है। वही रोड आके सीधे आगे इसमें मैच होना है, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। अभी भी लगातार काम उसमें चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लेबर चली गई अपने घर। अब उनसे, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात हुई है, लेबर जल्दी वापस आ रही है। इसका काम को हम दोबारा रिज्यूम करा के इसको हम फटाफट स्टार्ट करा देंगे और इसको काम जल्दी पूर्णतः कंप्लीट करें। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं संगम विहार में, संगम विहार के MLA और जो वहाँ के निगम पार्षद हैं संगम विहार से, सभी लोग अपने कार्य में लग जाते हैं, मगर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो कार्य रुक जाते हैं और रोडों को खोद दिया जाता है, वहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप ये चीजें आप खुद देखेंगे कि हमारा काम जो लगातार चल रहा है। रतिया मार्ग आप देखो, हमने लॉकडाउन से लगभग हफ्ते भर पहले हमने 18 नंबर तक उसको बनाया है, और आगे भी हमने ड्रेसिंग करके लगभग, मगर रतिया मार्ग मेरे ख्याल से 5 से 7 साल हो गए ना खुदे हुए, जो अब जा कितना बना है। देखो रतिया मार्ग टाइम तो लगता है, हमने सीवर डाला, उस पे नाले डाले, और लगभग एक बहुत बड़ा काम था संगम में 10 लाख लोगों के लिए सीवर डालना, पीपल तक डालना, एक लंबा प्रोसीजर होता है, साथ साथ में ड्रेन बनाना। तो एक ये लंबा प्रोसीजर है। जहाँ पानी की पाइपलाइन डल गई है सोनिया विहार की, पानी तो उन्हें भी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन जो डली है अभी, उसमें अभी जो हमारी नई पाइपलाइन डली है वो भी चालू नहीं है, और उसके हम लगभग आगे से D ब्लॉक हो गया और E ब्लॉक हो गया, F2 ब्लॉक हो गया, इधर G ब्लॉक हो गया, यहाँ हम घर गलियों में कनेक्शन देना चाह रहे हैं, जैसे पहले हुआ कि मीटर के साथ या फ्री में। मीटर के साथ हम करेंगे। मीटर के साथ जो दिल्ली सरकार की स्कीम है, जो 700 लीटर पानी फ्री मिलता है, उसके साथ वो चालू होगा। और विधायक जी उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी जो लाइन है
उसको चालू जब करा जाए जब ये हम सारे कनेक्शन हर गलियों में आउटलेट डाल दें लाइन, क्योंकि जब तक लाइन नहीं होगी लोग फिर से जैसे पहले हुआ, हमने जो हमारी पहले जो लाइन डली हुई थी उसको हमने चालू करा, उसमें आपने देखा कि लोगों ने पंचर कर करके कनेक्शन कर लिए और रिक्वायरमेंट भी थी भाई, पानी की थोड़ी समस्या थी, वो लाइन चल रही है उसमें पानी चल रहा है, लेकिन हम फिर से वही नहीं चाह रहे कि फिर से वो जो पैसा हो जो गवर्नमेंट जो लाइन डालने में डालती हो वेस्ट हो, लोग उसको पंचर करें। इस बार हमारी प्रॉपर प्लानिंग से मीटर्ड कनेक्शन दें ताकि हर घर तक पानी प्रॉपरली पहुंच सके। लोगों का कहना है जो विधायक जी हैं दिनेश मोहनिया जी, उनके नंबर पे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, ऑफिस पे जाते हैं, वो ऑफिस में मिलते नहीं है, कहाँ गायब रहते हैं, जनता को मिलते ही नहीं हो। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ़ोन भी वो प्रॉपरली पिक होते हैं। अत्रा कॉम्प्लेक्स पे भी ऑफिस है हमारा, खानपुर में मैंने जो नंबर लोगों को दिया वो तो स्विच ऑफ जाता है शायद। नहीं ऑफिस नंबर उनका लगातार पिछले 4-5 साल से सेम नंबर है, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ। हो सकता है कोई ऑफिस का कोई और दूसरा नंबर हो या किसी कार्यकर्ता का दूसरा नंबर हो, उसने चेंज कर लिया हो। विधायक जी का वही नंबर है, ऑफिस भी वही है और विधायक जी आते भी हैं, प्रेजेंट भी रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां थोड़ी सी उन पे ज़्यादा हैं। उत्तराखंड भी देख रहे हैं तो दोनों जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा सा वहाँ भी टाइम देना पड़ता है और यहाँ भी टाइम देना पड़ता है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम भी हैं, 2 हमारे पार्षद हैं, जितेंद्र जी हैं उस वार्ड से, इधर से मैं देख रहा हूँ, और बाकी जो अपने 2 वार्ड हैं वहाँ से भी हमारे लोग हैं जो प्रॉपरली दोनों वार्डों को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विधायक जी भी प्रेजेंट रहते हैं, हम भी चीज़ों को नॉलेज में डालते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसका समाधान कराते भी हैं विधायक जी। विधायक जी के शायद 2 ही कुछ निगम पार्षद खास हैं जो पूरी दिल्ली में जिन्हें वो सारी जिम्मेवारियां सौंपते भी हैं, मगर उन्हीं 2 निगम पार्षद के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप भी लगते हैं, चाहे वो वाटर टैंकर को लेकर के हो गया या बिजली को लेकर के हो गया, बिजली के मीटर लगने को लेकर हो गया, या फिर जो पानी की सफाई कीचड़ों की सफाई है नाली की उनको लेकर के हो गया, कूड़े की जो गाड़ियां नहीं आ पाती उनको लेकर के हो गया, वो भी आप दोनों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। आप देखिए कि आरोप तो लगातार अपोजिशन का काम है कि गलत तरीके से आरोप लगाना, लेकिन अब तक आपने जिस तरीके से देखा जनता के बीच में हमने काम करा, और हमारे पिछले 2 इलेक्शन आप देखेंगे, 3 इलेक्शन, बल्कि विधायक जी का 1 इलेक्शन, 3 इलेक्शन हो गए, 1 इलेक्शन हमारा हो गया। पहले विधायक जी 777 वोटों से जीते थे, मतलब 1000 से भी कम मार्जिन था। दूसरा इलेक्शन आप देखोगे कि वही मार्जिन उठ के 24,000 तक आ गया, और अब जो तीसरा इलेक्शन हो जिसको लगभग साल भर हुआ है वही मार्जिन आके 44,000 हो गया है, और लगभग साउथ दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं विधायक जी। तो ये तो जनता तय करती है कि अपोजिशन का काम है आरोप लगाना, ये हो गया जी वो हो गया, लेकिन जनता तय करती है कि किसने कितना काम किया है। आज हम आई ब्लॉक के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो आई ब्लॉक की जो गलियां हैं वो वहाँ के जो लोग थे जिनसे बात हुई थी हमारे पत्रकार की, उनसे उन्होंने कहा था कम से कम 3-4 साल हो गई हैं, निगम पार्षद झांक नहीं रहा है, एमएलए को फ़ोन करते हैं फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो वहाँ की जनता का समाधान जो समस्या है वो होगा कैसे? देखिए आपको फ़ोन करते हैं शायद, वो आप भी उनकी बात का हाँ करके जवाब तो देते हैं, मगर काम नहीं होता उनका। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी खुद बताया कि सुबह मेरे को फ़ोन आया 9-10 बजे कि ऐसे 5 नंबर गली में सिल्ट हो गई है बारिश की वजह से। फटाफट लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने गाड़ी भेजी और काम कराया, और मैं तो लगभग हमेशा क्षेत्र में अवेलेबल रहता हूँ भाई, 24 घंटे हमें इसी क्षेत्र में रहना है, दिन हो रात हो, हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ और हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ, ताकि ये चीज़ें ना हो कि और प्रेजेंट रहने से ये भी रहता है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं हो रहा। हो सकता है कई बार लोगों पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें हम तक नहीं पहुँचती, तो मैं तो खुद प्रेजेंट रह के वहाँ जाके समस्याओं का हल कराता हूँ। अब की बार शायद आपके वार्ड जो है, वार्ड की सीट जेंट्स हो जाएगी लेडीज से, जहाँ तक सुनने में आया है, तो उस पर टिकट कौन लेगा, आप या कोई और? अगर जेंट्स सीट होती है तो वैसे तो पार्टी तय करेगी कि भाई किसको देना है किसको नहीं, बाकी हम तो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी संभालेंगे। होर्डिंग तो जगह जगह आपके लगे हुए हैं, निगम पार्षद रवि यादव जी। देखिए होर्डिंग लोगों के काम को लेके जागरूक करना या फिर कई और चीज़ें उनको लेके लोगों के बीच में चीज़ें पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए यो पार्ट है, ये तो पॉलिटिक्स का एक। इस बार आप मानते हैं कांग्रेस के साथ जो संघर्ष रहा था पिछली बार, क्या इस बार आपको कड़ी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो खैर पिछली बार भी 4थे नंबर पे थी मेरे वार्ड में, और 2nd पे बीजेपी। संघर्ष तो पूरा कर रही थी ना। देखो संघर्ष वोट तो कटते ही है। संघर्ष तो बिल्कुल भाई हर पार्टी का काम है संघर्ष करना, जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो पूरा प्रयास करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी और पिछले लगातार कुछ टाइम से जितने भी इलेक्शन गुजरे हैं, आपने देखा होगा कि सीधे सीधे भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर रहती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे एमसीडी इलेक्शन हो, और उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी भाजपा और
आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर रहेगी। इस बार जो तुगलकाबाद एक्शन से चुनाव लड़ते हैं भाजपा से पूनम भाटी जी, शायद हो सकता है इस बार तो संगम विहार में उनकी भी एंट्री होने वाली है। इसकी कोई जानकारी आपके पास? इस चीज़ के बारे में मैं ना तो मेरे को जानकारी और मेरे मतलब उनकी पार्टी तय करेगी और वो तय करेंगे। मेरे को इस चीज़ में मतलब ना नॉलेज है ना कोई इंटरेस्ट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, रवि यादव जी का साफ साफ कहना है, जो केजरीवाल जी काम करते हैं इनका कहना है कि हम सुनने पे विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखते हैं काम करने पर। जनता का काम है आरोप लगाना, मगर हमें पता है कि हमें जनता की किस तरह से हेल्प करनी है, किस तरह से उनकी समस्या को समाधान करना है और उसी तरह से समाधान करते रहेंगे। आप देख रहे थे एनसीआर समाचार। नमस्कार।